आपने अग्निवीर के ऊपर में काफी बहसें सुनी होंगी, चर्चा सुनी होगी। अब 4 साल देश की सेवा और अब एग्जिट का समय आ गया है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या अग्निवीर का फ्यूचर सिक्योर है या अब असली स्ट्रगल शुरू होगा। क्या 75% अग्निवीर बेरोजगार हो जाएंगे या ये एक ऐसा मौका है जो कि जिंदगी को बदल सकता है। आज मैं आपको वो सच्चाई बताऊंगा जो ना न्यूज में साफ दिखाई जाती है, ना पूरी तरह कोई समझाता है। और अगर आप या आपका अपना कोई अग्निवीर है तो ये वीडियो उसकी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। 2022 में शुरू हुई अग्निपथ स्कीम इंडिया अब अपने पहले असली टेस्ट पर पहुंच रही है, अपने पड़ाव पर पहुंच रही है। उसका जो टेस्ट है वो उस टेस्ट के पड़ाव पर पहुंच रही है। 2026 के अंत में पहला बैच जो है वो बाहर आएगा। मतलब 25% अग्निवीर स्थायी सेना में रहेंगे, लेकिन 75% को बाहर आना ही होगा। अब सवाल ये नहीं है कि बाहर क्यों आ रहे हैं, असली सवाल ये है कि बाहर आने के बाद क्या होगा। जो 75% अग्निवीर बाहर आएंगे उनके साथ में बाहर आने के बाद क्या होगा। बहुत सारे लोग हैं वो सोचते हैं कि बाहर आए मतलब सब कुछ खत्म, लेकिन सच्चाई इसकी बिल्कुल उल्टी है। बाहर आना एंड नहीं है, ये एक नया बैटलफील्ड है जहां असली कंपटीशन शुरू होता है। जब आप यूनिफॉर्म उतार कर बाहर आते हैं तो असली बैटलफील्ड ये है और यहां पर होता है आपका कंपटीशन स्टार्ट। अब इमेजिन करो अचानक हजारों ट्रेंड और डिसिप्लिन जवान जो मार्केट के अंदर में एंटर करते हैं, तो क्या होगा। गवर्नमेंट सेक्टर्स जैसे सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस ऑफ इंडिया और स्टेट पुलिस में रिक्रूटमेंट बढ़ेगा। प्राइवेट सेक्टर भी इंटरेस्ट दिखाएगा, लेकिन यहां एक हार्ड ट्रूथ भी है, सबको तो तुरंत नौकरी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट हायरिंग स्लो होती है और प्राइवेट सेक्टर सेलेक्टिव होता है और उसका रिजल्ट टॉप परफॉर्मर्स के ऊपर डिपेंड होता है। मतलब जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वो जल्दी सेटल हो जाते हैं और जो एवरेज कैंडिडेट होते हैं उनको 3 से 9 महीने तक का स्ट्रगल होता है उनके लिए। और यही सबसे बड़ा मेंटल प्रेशर आता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन हाई होते हैं लेकिन रियलिटी बिल्कुल इसके अलग है। यूनिफॉर्म खत्म ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि यूनिफॉर्म खत्म तो भी रोल खत्म हो गया, नहीं। यूनिफॉर्म खत्म नहीं है, बल्कि सिर्फ आपका रोल बदलता है। अगर आप सोचते हो कि सेना से बाहर आने का मतलब है कि यूनिफॉर्म खत्म, तो ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अग्निवीरों के लिए सबसे बड़ा दरवाजा खुलता है, वो खुलता है सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेस ऑफ इंडिया एंड असम राइफल्स के अंदर। यहां आपको क्या मिलता है? यहां आपको मिलता है प्रायोरिटी मिलेगी, फिजिकल एडवांटेज मिलेगा और डिसिप्लिन एज मिलेगी। यहां पर मतलब जहां बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वहीं पर अग्निवीर ऑलरेडी ट्रेंड लेवल पर है, ट्रेंड लेवल पर होता है, इसलिए सिलेक्शन चांसेस नेचुरली अग्निवीर के बढ़ जाते हैं। क्योंकि ग्राउंड पर क्या है, तो स्टेट पुलिस सबसे प्रैक्टिकल और अचीवेबल रास्ता है। कई जो राज्य हैं उन्होंने कोटा और प्रायोरिटी दी है, क्योंकि फिजिकल पहले से स्ट्रांग होता है अग्निवीर का। सिर्फ जो रिटन एग्जाम है उसके ऊपर में थोड़ा सा फोकस करना होता है। और अगर आपने 3 से 6 महीने के बीच की तैयारी कर ली तो कांस्टेबल तक ही नहीं बल्कि आप सब इंस्पेक्टर तक भी पहुंच सकते हो। यह एक स्टेबल कैरियर ऑप्शन है जहां ग्रोथ भी पॉसिबल है और रेस्पेक्ट भी है। तो अग्निवीर किसी भी तरह से अपने आप को जो ये बाहर के लोग हैं उनसे कम ना समझो, बल्कि उनसे आप बढ़कर के हो। लोग इग्नोर कर देते हैं और वो है प्राइवेट कंपनियां, जैसे टाटा ग्रुप है, महिंद्रा ग्रुप है और लॉर्सन एंड टर्बो मतलब L&T है। ये अग्निवीरों को क्यों प्रेफर करती हैं ये कंपनियां? ये इसलिए करती हैं
कि डिसिप्लिन मतलब टाइम पर काम करता है अग्निवीर। जो डिसिप्लिन लोग होते हैं वो अपने काम को समय पर समाप्त करते हैं। लीडरशिप होती है उनके अंदर। लीडरशिप किस लिए? टीम को हैंडल करने के लिए। और जीरो एटीट्यूड प्रॉब्लम होती है उनके अंदर। मतलब जो यूनिफॉर्म वाले लोग होते हैं, जो अग्निवीर बाहर जाएंगे, उनके अंदर में एटीट्यूड की प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ जॉब मिलती है किस चीज़ की? ये जो मैंने आपको कंपनियां बताई हैं, ये आपको जॉब देती है सिक्योरिटी मैनेजमेंट की, सुपरवाइजर के रोल की और लॉजिस्टिक और ऑपरेशंस के आपको ये जॉब देती है। और जो इनकी स्टार्टिंग सैलरी है वो 20,000 से शुरू होती है और 60,000 तक और 60,000 के ऊपर तक जाती है। लेकिन यहाँ एक कैच है, अगर आपने स्किल अपग्रेड नहीं किया, आपने अगर किसी भी अग्निवीर ने अपने स्किल को अपग्रेड नहीं किया है तो ग्रोथ जल्दी रुक जाएगी। इसलिए प्राइवेट सेक्टर मतलब अपॉर्चुनिटी प्लस रेस्पॉन्सिबिलिटी। 1 से 3 साल के बाद अब धीरे धीरे सिस्टम चेंज होगा, मार्केट का एडजस्टमेंट होगा तो धीरे धीरे सिस्टम आपका चेंज होगा। कंपनियां समझेंगी कि अग्निवीर आखिर है क्या। डेडिकेटेड हायरिंग सिस्टम बनेंगे अग्निवीर के लिए, डिमांड बढ़ेगी। और ये डिमांड कहां बढ़ेगी, किस सेक्टर में बढ़ेगी? ये बढ़ेगी लॉजिस्टिक के अंदर में, ये बढ़ेगी इंफ्रा के अंदर में, ये बढ़ेगी प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के अंदर में। लेकिन यहां शॉर्टिंग शुरू होती है। जो स्किल वाले हैं, जिनका स्किल अच्छा है, वो आगे निकल जाएंगे और बाकी लोग वहीं पर रुक जाएंगे। ठीक है, तो ये एक थोड़ी सी समस्या है, इसको हमें समझना होगा। अब बात उन लोगों की जो लॉन्ग टर्म बड़ा करना चाहते हैं, भविष्य के लिए बड़ा करना चाहते हैं। तो जब आप सर्विस से बाहर आते हो और अग्निवीर से, तो 4 साल के बाद में आपको मिलते हैं 11 से 12 लाख रुपए, जिसको सेवा निधि बोलते हैं। और आपको साथ में मिलता है स्किल सर्टिफिकेशन वाया स्किल इंडिया मिशन। ये आपको एक सर्टिफिकेशन मिलता है। अगर आपने इस पैसे को सही से यूज किया, जो आपको 11-12 लाख रुपए मिला, और ग्रेजुएशन और साथ में स्किल का कोर्स आपने किया, तो 3 से 5 साल में आप नॉर्मल ग्रेजुएट से कई कदम आगे निकल सकते हो। और यही स्मार्ट प्लेयर्स करते हैं। अब सबसे डेयरिंग जो रास्ता है वो है बिजनेस का, लेकिन इसमें रिस्क है। ये रास्ता डेयरिंग इसलिए है क्योंकि अपना बिजनेस जैसे जिम, सिक्योरिटी एजेंसी को खोलना, ट्रांसपोर्ट का काम करना, फार्मिंग करना, अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड है। क्योंकि आपके पास है आर्मी माइंडसेट, मतलब डिसिप्लिन है आपके पास में और रिस्कों को हैंडल करने का तजुर्बा आपके पास है। लेकिन यहां दो चीजें तय करती हैं, दो चीजें तय करती है क्या? आपका आउटकम। पहली है प्लानिंग और दूसरी है मनी मैनेजमेंट। सही चला तो लाइफ सेट, गलत चला तो बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। अब वो हिस्सा जो कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। पहला जो है वो ये कि डिसीजन पहले लो। लास्ट ईयर में अगर आप डिसीजन लोगे या लास्ट ईयर में क्लियर करो कि कहां जाना है, तो ये गलत है। इसलिए सबसे पहला है डिसीजन आप पहले लीजिए। मतलब 4 साल के बाद जब आप बाहर आते हैं, तो जब आपकी 2 साल की वहां सर्विस हो जाए या 3 साल की आपकी वहां पर सर्विस हो जाए डिफेंस सर्विसेज के अंदर में एज ए अग्निवीर, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको यहां के बाद जाना कहां है। दूसरा, स्किल को बिल्ड करो, स्किल को बनाओ अपने को। कैसे? कंप्यूटर सीखिए, अंग्रेजी का बोलना समझना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, प्लस जर्नल नॉलेज। ये चीज आपको आनी चाहिए। और यही चीजें आपको, जो भीड़ है, जो आपके सामने भीड़ खड़ी हुई है, ये आपको उससे अलग करेगा। तीसरा, जो सेवा निधि आपको मिली, जो 11-12 लाख रुपए आपको मिले हैं, उसका सही से आप यूज कीजिए, उसको इन्वेस्ट करो कहीं अच्छी जगह पर। ये नहीं कि आप उसको शो ऑफ करो, शो ऑफ नहीं करना हमने, उसको अच्छी तरह से यूज करना है। चौथा, अपना नेटवर्क बनाइए। जो आर्मी कॉन्टैक्ट्स हैं
उनको उन नेटवर्कों को आप वहीं पर मत छोड़िए, बल्कि उनको अपने साथ लेकर के चलिए, उनको आगे बढ़ाइए, क्योंकि आर्मी कॉन्टैक्ट फ्यूचर में काम आएंगे। पांचवा, एग्जिट से पहले एक्शन आपने लेना है। क्या एक्शन आपको लेना है? 3 से 6 महीने पहले आपको अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है सिविल सेक्टर के अंदर। दूसरा, आपको तैयारी करनी है और सही टाइमिंग ही सक्सेस डिसाइड करती है, ये ध्यान रखिएगा। और 2026 का सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो है कि अब बड़ा सवाल ये होता है कि देश पर इसका क्या असर पड़ेगा। पहला, इन जॉब मार्केट कंपटीशन बढ़ेगा और डिसिप्लिन स्टैंडर्ड जो है वो ऊपर आएगा। आज अगर आप मार्केट के अंदर में देखते हैं, जहां पर जॉब्स लोग करते हैं, वहां पर डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं, बस चल रहा है। लेकिन ये अग्निवीर जब जॉब मार्केट के अंदर में आएंगे तो ये जॉब मार्केट के अंदर में डिसिप्लिन का स्टैंडर्ड भी बनाएंगे। पुलिस मजबूत होगी राज्य की, और ट्रेनिंग की जो कॉस्ट होती है पुलिस के ऊपर या कैफ के ऊपर में, वो ट्रेनिंग कॉस्ट कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी अग्निवीर ट्रेंड है। अगला जो होगा वो होगा कॉर्पोरेट। जो कंपनियां हैं उनको रेडीमेड वर्कफोर्स मिलेगा, उनको कुछ जीरो से स्टार्ट नहीं करना है। और क्या मिलेगा? और मिलेगा प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो इंप्रूव होगी। अगला, सोसाइटी के ऊपर में क्या इफेक्ट होगा इसका? तो सिंपल है कि जब सोसाइटी के अंदर में डिसिप्लिन बढ़ेगा तो सोसाइटी आपकी अच्छी होगी। लेकिन एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी क्लैश भी होगा इसके अंदर में। जो लोगों की चाह है वो और वास्तविकता, उन दोनों के अंदर में द्वंद्व भी होगा। फाइनली रियलिटी क्या है? अब सबसे जो कड़वी है बात है, लेकिन सच्ची बात है कि अग्निवीर जो है वो जॉब गारंटी नहीं देता है, देता है सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज। जीत उसी की होगी जिसके पास प्लान है, स्किल है और सही टाइमिंग है। सिर्फ जॉब उसको मिलेगा। अगर आपने सही टाइमिंग को फॉलो नहीं किया, आपने सही प्लानिंग नहीं की, आपकी स्किल प्रॉपर नहीं है, तो फिर मुश्किल है थोड़ा। अग्निवीर सिर्फ 4 साल की नौकरी नहीं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन बिना स्ट्रेटेजी के ये मौका भी खत्म हो सकता है। अब फैसला आपका है, 75% में रहना है या उन 10% में जाना है जो सिस्टम को समझ करके आगे निकलते हैं। अगर ये वीडियो आपको सही दिशा देता है तो उसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शायद ये किसी अग्निवीर की जिंदगी बदल दे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।